जय गुरु। जय बहुत जय गुरु धन्यवाद। कलरदा। जय गुरु। जय गुरु। प्लीज प्रोसीड। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं परम प्रेममय शिशि ठाकुर परम आराध्य जगज्जननी शिशि बर्मा परम पूज्यपाद शिशि बरदा परम पूज्यपाद शिशि दादा परम पूज्यपाद शिशि आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वरण्य प्रतिऋत्विक सह प्रतिऋत्विक वरिष्ठ गुरु भ्राता गण इष्ट प्राण गुरु भ्राता सभी ममतामयी मातृशक्तियों को अपनी आंतरिक श्रद्धा हार्दिक जय गुरु समर्पित करता हूँ। विशेष आभार महेश्वर का आज इतने बड़े मंच पर इतने ज्ञानी गुणी वृंदों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया। धड़कनें दिल की तेज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, क्योंकि जब भी इस चर्चा के लिए कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ अंदर से कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ भी नहीं जानता हूँ। ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए जिस जीव की जरूरत है वो परमपिता परमात्मा की विशेष दया हम सबको मिली है। हम सब सत्संग के माध्यम से, और जब से ये विषम परिस्थिति आई है, ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से बहुत बड़े बड़े विद्वानों को सुनने का मौका मिला है। बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को, बहुत अच्छे अच्छे भक्तों को सुनने का, जानने का अवसर हमें मिला है। कहीं ना कहीं हम अच्छाई अगर देखें तो इसमें भी कहते हैं ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। ये भी हम लोगों के लिए अच्छा हुआ है। विषय वस्तु आज हमें दिया गया है पूरक, रीचक और कुंभक। बहुत पुराना वाक्य है, बहुत गहराई है इन शब्दों में, और इस विषय के ऊपर जितनी भी चर्चा की जाए कम है। एक तो घटनाओं को जोड़ करके इस विषय को पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरी औकात नहीं है कि मैं इतने बड़े विषय को विस्तार पूर्वक आपसे शेयर कर सकूं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। और मुझे विश्वास है कि परमपिता की दया से जो है इस विषय के बारे में जितनी भी छोटी मोटी जानकारी मुझे है वो आपसे शेयर कर पाऊंगा। इस विषय पर जिस महात्मा को आजकल हम विशेष रूप से जानते हैं, अभी श्रद्धेय पल्लवदा चर्चा कर रहे थे, रामदेव जी को बहुत पहले से हम सब सुनते आ रहे हैं। टेलीविजन पर बहुत से चैनल के माध्यम से वो प्राणायाम के विषय में बोलते हैं। लेकिन इस चीज को अगर हम सोचें, बहुत लगभग 100 साल से पहले परमपिता परमात्मा अपने श्रीमुख से इन चीजों के विषय में बहुत कुछ बोल करके गए। अगर हम ठाकुर जी के बताए हुए विधान को देखें, उनकी वाणियों का अनुसरण करें, उनके ग्रंथों को पढ़ें, कई जगह इस चीज की चर्चा होती है। जब हमें दीक्षा प्राप्त हुई, हम तो अंधेरे में थे, ये भी नहीं मालूम था कि दीक्षा भी कोई चीज होती है, नाम भी कोई चीज होता है। लेकिन शिशु अवस्था है, अभी भी अपने आप को महसूस करता हूँ कि शिशु अवस्था में ही हूँ, कुछ जानता ही नहीं हूँ। जितना जानने की कोशिश करता हूँ ऐसा लगता है कि शायद बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी हमसे छूट गया है, उसको हम पाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है। दीक्षा के समय में बताया गया था, एक सत्संग में कई जगह पर चर्चा होती है, ठाकुर जी अपने श्रीमुख से बोले हैं, उषाय निशाय मंत्र साधना चलते फिरते जप। कबीर ग्रंथ में एक दिन पढ़ रहा था कि जिस नाम को, जो बीज मंत्र हमको प्राप्त होता है, उसकी जब हम साधना करते हैं, उस नाम में हम अपने आप को डुबोने की कोशिश करते हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो तो कुंडलिनी शक्ति में ही रह जाती। त्रिकुटी तक आना बहुत बड़ी बात है। परमपिता परमात्मा ने हमें डायरेक्टली यहाँ और बोले हैं कि ये जगह तो इतनी खतरनाक जगह है त्रिकुटी, अर्थात इस जगह पर इतनी फिसलन है जहां पर हम नाम करते हैं। जिस जगह पर हम चक्र फोटो को ध्यान करके इस जगह पर त्रिकुटी में जब नाम करते हैं, यहाँ से जब प्रकाश की जो प्रस्फुटी है वो
प्राप्त होती है हमें। अब कितनी मात्रा में होती है ये तो नाम साधना करने वालों को मालूम होगा। कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 45 मिनट, कितनी देर हम नाम करते हैं ये तो हम जानते हैं। और जब इस जगह पर हम आते हैं तो कुछ क्षण, 1 घड़ी, आधा घड़ी, आधे में बुनियाद, एक क्षण के लिए भी अगर इस जगह पर रुकते हैं तो बहुत कुछ ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े एक विश्व ब्रह्मांड का पूरा प्रकाश जो है वो यहाँ पर झंकृत हो गया है। कबीर जी बोले हैं कि ये जो जगह है त्रिकुटी, इसका रास्ता इतना संकीर्ण है, इतना संकीर्ण है कि एक सरसों का जो दाना है, राई जिसको बोलते हैं हम, राई के दाने का 10वां हिस्सा, इतना संकीर्ण है ये रास्ता जिस जगह से हम नाम करते हैं और त्रिकुटी में प्रवेश करते हैं। तो जब हमें बीज मंत्र मिला उसी समय मेरे सह प्रतिनिधि मुझसे बोले थे कि उषाय निशाय मंत्र साधना, चलते फिरते जब सुना बड़ा आसान लगा कि अरे सुबह जो है उषाय यानी कि सुबह उठे और प्रभात बेला में थोड़ा नाम कर लिया, निशाय निशा प्रहर में, रात्रि के प्रहर में बोले कि शवासन लगाकर और तब ध्यान करना, त्रिकोटि में नहीं सहस्त्रधारा की ओर आने की कोशिश करना। सहस्त्रधारा के बारे में कभी सुना ही नहीं था, जानना तो बहुत दूर की बात है, कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, किसी से ऐसी चर्चा नहीं हुई। कोई त्रिकुटी भी है, कोई सहस्त्रधारा भी है, इसको जानने की कभी कोशिश ही नहीं हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। संपूर्ण गुरु जब प्राप्त होते हैं, ठाकुर जी ने अपने वाणियों के माध्यम से सब कुछ हमें दे दिया। आज हम इस विषय पर, पूरक, रीचक और कुंभक विषय पर जो चर्चा करेंगे, ठाकुर जी की एक अवस्था के बारे में सोचेंगे हम। ठाकुर जी की जितनी वाणियां हैं, परमपिता अपने मुख से जिन वाणियों को, श्रीमुख से हम सबको उन्होंने जो वाणियां दी हैं, उस वाणी की अवस्था मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, बड़े बड़े विद्वानों से सुना है कि ठाकुर जी समाधि की अवस्था में होते थे। समाधि की अवस्था में निश्चल होते थे, उनके शरीर में कोई स्पंदन नहीं होता था, ऐसा लगता था जैसे वो अमृत तुल्य है, श्वास नहीं है। तो बगैर श्वास के, जब श्वास ही नहीं चल रहा है, तब जीव जो है वो उच्चारण कैसे कर रही है, नाम कैसे आ रहा है, ये वाणियां कैसे हमें इतनी जो है मिल गई। हजारों हजारों वाणियां जो लिखी गई हैं, जो आज हम एक एक वाणी के ऊपर चर्चा करते हैं, परमपिता अपने श्रीमुख से इतनी वाणियां निश्चल अवस्था में, स्पंदनहीन होते हुए जो वाणियां दी उन्होंने। तो कभी सोचने की हमने कोशिश नहीं की कि वास्तव में वो अवस्था, शास्त्रों में पढ़ा है हमने, च्यवन ऋषि जो है जब साधना में लीन होते थे, उनके पूरे शरीर पर मिट्टी तो जमी, उसके साथ साथ दीमक लग गए। इतनी प्रबल साधना होती थी, स्पंदनहीन हो जाते थे, सांस को रोकने की कला उनको आती थी, स्पंदनहीन होकर के साधना इतनी प्रबल हो गई कि उनके शरीर पर दीमक तक लग गई। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम के जो गुरु हुए हैं विश्वामित्र जी, उनके बारे में पढ़ते हैं शास्त्रों में कि उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की। 60,000 साल तक तपस्या करने के बाद भी एनर्जिक रहे। मुझे इन चीजों को पढ़ करके बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब 2014 में परम पूज्यपाद शिष्य दादा के श्रीहस्त शुभ कर कमलों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जब हम यहाँ पर आए, श्रद्धेय स्वर्गीय ममता साहू दासा प्रतिनिधित्व, उनका सानिध्य बहुत प्राप्त हुआ मुझे। उनके घर पर गया, उन्हें खुशखबरी सुनाई कि दादा हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आप भी आशीर्वचन दीजिए। तो दादा एकदम ठठा करके हंसे। स्वर्गीय ममता साहू दा बहुत जोर से ठठा करके हंसे और हंस करके बोले कि अजय, अब तुम्हारा उम्र बढ़ गया। तो अंदर से उनकी बात को सुन करके बड़ा अजीब लगा कि दादा क्या कह रहे हैं, उम्र बढ़ गया। मेरी उम्र जो मैं लिखवा के लाया हूँ, जो मेरा प्रारब्ध है, जो मेरा संचित है, जो मेरा क्रियामान है, वो तो मैं खुद अपना लेकर के आया हूँ। तो इसमें मैं अपनी उम्र की वृद्धि कैसे कर सकता हूँ, मेरी उम्र की वृद्धि कैसे हो गई दादा। बोले ये तुम्हें समय बताएगा। और वो समय एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मेरे जीवन में आया, जब मृत्यु को मैंने परास्त किया। अब शब्द बोल रहा हूँ, मेरी क्या औकात। परमपिता ने मेरी मृत्यु को टाला। शास्त्रों में पढ़ता था, शायद एक आध जगह मैंने चर्चा किया है, पढ़ता था मार्कंडेय ऋषि के लिए, उनके पिता का नाम
मनस्वनी देवी उनकी माता, और उनके पिता का नाम बताया गया है, नाम थोड़ा मन से उतर रहा है, मनस्वनी माता और मार्कंडेय ऋषि के पिता, उनके पुत्र वेदशिरा और पुत्री पुत्री वेदशिरा, और पत्नी का नाम शायद धूम्रवती, जो मुझे मेरी मानस में आ रहा है। वो मार्कंडेय जी जब जन्मे थे तो जन्म लेते समय ही उनके प्रारब्ध को उनके पिता ने पढ़ लिया था। मृकंडू मुनि, ध्यान आ गया, उनके पिता का नाम मृकंडू मुनि। उन्होंने उनके प्रारब्ध को, उनके मस्तिष्क की रेखा को पढ़ लिया, और जैसे ही पढ़ा वो बिलख बिलख कर रोने लगे। उनकी माता मनस्वनी देवी वो भी विचलित हो गई कि मेरे पति क्यों रो रहे हैं। और जब उनसे कारण पूछा तो मृकंडू मुनि बोले कि ये जो हमारा बच्चा जो जन्मा है ये अल्पायु है। देखिए, ये जो पूरक, ऋचक और कुंभक, ये क्रियाएं हमें जन्मगत संस्कार के साथ ही प्राप्त हो जाती। साधारण शब्दों में हम जानते हैं कि जो हम सांस लेते हैं, जो सांस ग्रहण करते हैं, उसको पूरक कहा जाता है। जिस श्वास को हम छोड़ते हैं वो रीचक कहा जाता है, रेचक कहा जाता है। और जिस सांस को रोकने की क्रिया हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसको कुंभक कहा जाता है। अब इस कुंभक को भी अंतराय कुंभक, बाह्य कुंभक और अभ्यंतर कुंभक, कई प्रकार से इसको रोकने की क्रिया को हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि हम इसकी जो अभ्यास है वो नित्य प्रतिदिन नहीं। ठाकुर जी भी बोले हैं, करते रहो, ये आम्लान चेष्टा तुम्हें निश्चित ही मुक्ति की ओर ले जाएगी। वहां कबीर जी भी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आबत जाते सिल पे पड़त निशान। अभ्यास करने से सब कुछ हो सकता है। इस बीज मंत्र को जो परमपिता ने हमें प्रदान किया है, स्वयं इस सत मंत्र को हमें दिया है, इससे इन तीनों क्रियाओं को किया जा सकता है और कुंभक बड़े सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अभ्यास करना होगा। उस अभ्यास को नहीं करेंगे, कबीर जी बोले ना, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। सांस की जो माला है, जब हम सांस लेते हैं पूरक, जब हम सांस छोड़ते हैं रेचक, जब हम सांस को रोकने की क्रिया जानते हैं तब कुंभक, और इसमें जब नाम को उतार चढ़ाव, जब इस त्रिकुटी तक पहुंचने तक की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, तब हम निश्चित रूप से परमपिता के शरणापन्न होकर उस शक्ति को प्राप्त करने की क्रिया को जान लेते हैं, जो त्रिकुटी में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है। हम जानते हैं कि शरीर में 10 द्वार है। 9 द्वार के लिए शास्त्रों में बड़ी सहजता से बता दिया है, 9 इंद्रियों के बारे में बड़ी सहजता से बता दिया है, लेकिन 10वें द्वार की चाबी तो केवल सदगुरु के पास। उस चाबी को गुरु किसको प्रदान करता है? जो इस साधना में प्रबल होता है। तो उस समय मार्कंडेय जी के लिए उनके माता पिता रो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं कि अब तो ये अल्पायु है, 12 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाएगी। उपाय कुछ नहीं, क्योंकि प्रारब्ध एक परमपिता परमात्मा ही उसको पलट सकते हैं। संचित धन हमारा जो है वो हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा, वो हमारे कर्म के अनुसार कम ज्यादा हो सकता है। भागवत में कहा गया है कि जो तेरा संचित है वो तुझे प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन अगर कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के प्रति अगर सचेत नहीं रहे तो हमारा संचित धन भी कम ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद प्रारब्ध, संचित, क्रियामान, जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं वो अगर हमारा प्रबल नहीं है तो प्रारब्ध तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी, शास्त्रों में इसको प्रारब्ध कहा गया है, ठाकुर जी अपने श्रीमुख से इसको प्रारब्ध बोले हैं। प्रारब्ध परमपिता परमात्मा स्वयं, जो हमारा जन्म जन्मांतर का प्रतिफल है, वो हमको देकर भेजा जाता है, और 3 कुल का हमके ऊपर ऋण हमारे ऊपर देकर के तब जन्मगत संस्कार, वंशानुगत संस्कार देकर के परमपिता परमात्मा हमें चरित्रगत संस्कार में आने के लिए कहते हैं। जब जन्म में हम आते हैं तभी हमें वो सांसों की पोटली दे जाती कि इतना तुझे जीना है और इन सांसों का इस्तेमाल करना, वो तो हमारा अधिकार क्षेत्र है। हम उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, युद्ध क्रिया 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 में करते हैं या योग क्रिया में करते हैं, साधना में करते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। परमपिता परमात्मा राह बताते हैं, और उस राह पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम प्राणायाम करके इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नारद जी का भी श्रद्धेय परमपिता जिक्र कर रहे थे, देव ऋषि हैं, पृथ्वी पर आगमन हुआ उनका, उस समय तक मार्कंडेय जी लगभग 6 वर्ष की आयु के हो चुके थे। सतयुग की
त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की अपनी अपनी परिभाषा है। कलयुग में लोग कहते हैं कि सब कुछ पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर बिता के जब चौथे प्रहर में वानप्रस्थ आश्रम की ओर जब प्रवेश करो तब नामदान लो। कबीर साहब की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। परमपिता परमात्मा कहते हैं 12 वर्ष की उम्र में नामदान होना चाहिए। कलयुग में भी इस उम्र में नामदान होना चाहिए। ये बहुत से संत पुरुषों को भी ये बात हजम नहीं होती, इतनी कम आयु में। अभी तो जीवन जीना है और अभी नामदान लेकर के सत्संग की दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। तो मार्कंडे जी के लिए जब नारद जी का प्रवेश हुआ इस पृथ्वी पर, तो मार्कंडे ऋषि अपने पुत्र को लेकर उनके दर्शन के लिए लेकर गए। तो जो अभी भजन के माध्यम से बड़ी सुंदर भजन में श्रद्धेय पल्लवदा कह रहे थे कि नमस्कार, ये तो परम पूज्य पाद दादा ने एक जो वस्तु स्थिति हमको अवगत कराई, वो प्रणाम कई जगह आजकल कलयुग में हम लोग किसी भी प्रकार से प्रणाम करने की पद्धति, लेकिन जो साष्टांग प्रणाम करने की पद्धति बताई गई है, शरीर के 8 अंग से जो भूमिस्थ प्रणाम करते हैं उसको कहा गया दंडवत प्रणाम। तो उस समय नारद जी को दंडवत प्रणाम किया मार्कंडेय जी। उनके पिता का जो संस्कार था दिया हुआ, जो वंशानुगत संस्कार था, भूमिस्थ प्रणाम किया तो नारद जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि एक नन्हा सा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा भूमिस्थ प्रणाम कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है। एकदम मुख से निकला आयुष्मान भव, आशीर्वाद। ध्यान कीजिए, पहले तो मैं भी आशीर्वाद बहुत अच्छी तरह जानता था कि किसी को भी हाथ उठा करके भरपूर आशीर्वाद, हम लोगों ने देखा भी है, बहुत बहुत से महात्मा आते हैं, भरपूर आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहो, यशस्वी भव, आयुष्मान भव, ना जाने क्या क्या आशीर्वाद ओतप्रोत कर देते हैं। लेकिन हम जब प्रति ऋत्विक को किसी भी इष्ट प्राण गुरु भाई को प्रणाम करते हैं तो वो एक ही शब्द कहते हैं, जय गुरु। कोई आशीर्वाद, कोई ऐसा वचन नहीं जिसको सुन करके हमको लगे कि हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी आशीर्वाद मिलता है। कहां से मिलता है? वो उनके मुख से तो ऐसी कोई बात हम नहीं सुनते। कभी किसी सहप्रति ऋत्विक को या प्रति ऋत्विक को, ठाकुर परिवार को, इष्ट परिवार को हम प्रणाम करने जाते हैं, क्या हमें ऐसे शब्द सुनने को मिलता है? खुश रहो, आयुष्मान हो जाओ, बड़े हो जाओ, यशस्वी हो जाओ, वगैरह वगैरह, जो कहा कुछ भी नहीं। तो फिर आशीर्वाद मिला कैसे? हम ये जानते हैं कि हमें आशीर्वाद मिल गया। मैं भी जब मृत्यु शैया पर था, श्रद्धेय महेश्वर था, जब मैं स्वस्थ होकर के आया तो बोले कि आपको आशीर्वाद मिल गया था। परम पूज्य पाद दादा बोले थे कि सर्जरी कराओ, ठीक हो जाओगे। तो आशीर्वचन कैसे मिलता है ये तो हमें मालूम ही नहीं। प्रणाम किया, नारद जी के मुख से निकला आयुष्मान भव, शब्द तो निकल गया, लेकिन जब प्रारब्ध, जैसे ही शीश ऊपर उठाया, यहां पर पढ़ा, तो नारद जी भौचक्के हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये मेरे मुंह से क्या निकला, मैंने क्या कह दिया? आयुष्मान भव, ये तो अल्पायु है। लेकिन मुख से ठाकुर जी बोलते हैं, व्यर्थ का बकबक करना पूर्णत्व का चिन्ह नहीं है, गुप्त मैल भाषा के जरिए निकल पड़ते। किसी को कोई बात आप मीठे बोल बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरहु को शीतल करे, आपहु शीतल होए। लेकिन ऐसी बात नहीं बोलिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जिसको पूर्ण करने के लिए आपके माध्यम से परमपिता को बाध्य होना पड़े। घटना है इस चर्चा में, मैं शेयर करूंगा। पहले इस घटना को पूर्ण करूं। तो उस समय मार्कंडेय जी को जो आशीर्वाद दिया था, उसको पूर्ण करने के लिए, अपनी वाणी को पूर्ण करने के लिए नारद जी तीनों देवताओं के पास पहुंचे थे। नारायण श्री हरि के पास पहुंचे थे, उनके परम भक्त हैं वो। वहां से भी इनकार हो गया था कि हम कुछ नहीं कर सकते, प्रारब्ध लिखा हुआ नहीं टाला जा सकता। प्रजापिता ब्रह्मा ने, जो जिनके पुत्र हैं नारद, उनके पिता ने भी मना कर दिया, हम भी कुछ नहीं कर सकते। अंत में त्रिकाल शक्ति महादेव के पास पहुंचे, महाकाल, जिनके पास मृत्यु का अधिकार दिया है, उनके पास जब पहुंचे तो महादेव बोले कि ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, जो प्रारब्ध लिखा हुआ है उसको तो मैं भी नहीं टाल सकता, लेकिन उपाय जरूर बता सकता हूं। कौन सा उपाय? उस समय महादेव ने कहा था बीज मंत्र, उसको कानों में वो मंत्र दो जिसको हम लोग मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, महामंत्र बोलते हैं। जो मंत्र पहले सिर्फ देवताओं के पास सीमित था, आज मनुष्यों ने उसको बिल्कुल उजागर कर दिया है। पहले तो गायत्री मंत्र भी पृथ्वी पर नहीं था, देवताओं का था, देवलोक का मंत्र।
तो ये जो मृत्युंजय मंत्र है, जो बीज मंत्र है, इस मंत्र की वहां पर महत्वाकांक्षा बताई, बोले कि उसको आप बीज मंत्र दीजिए। तो उस छोटे से बच्चे को, 6 वर्ष के बच्चे को उस समय नामदान दिया गया था, बीज मंत्र दिया गया था। उसको ये क्रिया बताई गई थी, पूरक, रीचक और कुंभक। सांस को लेना, सांस को छोड़ना और सांस को रोकने की क्रिया नाम के द्वारा, जो कबीर जी बोले हैं, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। दोबारा ये सांस लेने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए, इस पोटली को प्राप्त करने के लिए एक जन्म और लेना होगा। तो इस सांस को संचित करने की क्रिया इस प्राणायाम में बताया, और उस समय बीज मंत्र के माध्यम से ये क्रिया मार्कंडेय जी को बता दी गई। मार्कंडेय जी 6 वर्ष की उम्र से नाम जाप करने लगे, साधना में लीन हो गए, और उस साधना को करते 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 12 वर्ष की उम्र तक जब पहुंचे, अपने गुरु के शिवलिंग से लिपटे हुए, और उस क्रिया को, कुंभक क्रिया को, अभ्यंतर उस सांस को रोक करके उस क्रिया को इतनी प्रबल रूप में उन्होंने उसको जागृत किया कि उस क्रिया को करते हुए नाम कर रहे हैं। और नाम करते हुए उस समय जब उनके मृत्यु का समय आया, तब वहां पर यमदूत आए, उनके तेज को देख करके उनको लौटना पड़ा। उनकी मृत्यु नहीं ले पाए, वो काल के पाश को, ब्रह्म पाश को उनके पास नहीं फेंक पाए। यमराज को खुद आना पड़ा, लेकिन उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको मृत्यु के आगोश में लें। उस वक्त उनको महाकाल से इजाजत लेने की जरूरत पड़ गई। उन्होंने जब ब्रह्मपाश को फेंका था, तो अपने गुरु के शरीर से लिपटे हुए नाम कर रहे थे, कुंभक क्रिया को उन्होंने उजागर कर रखा था। और जिस वक्त वो ब्रह्मपाश उनके शरीर से लिपटा था, उस समय उनके शरीर के साथ साथ उनके गुरु अर्थात महादेव का वो शिवलिंग भी उसमें लिपटा, और उस शिवलिंग से त्रिदेव, महाशक्ति, महादेव उसमें से प्रकट हुए थे। और उन्होंने अपने मुख से कहा था उस समय यमराज को कि आपकी सीमा यहीं तक थी, अब आप लौट जाइए। आपने अपना फर्ज, अपना कर्म पूरा किया, यहां से आपको लौटना होगा। और तब यमराज उस ब्रह्मपाश को समेट करके मार्कंडेय को जीवित छोड़ करके वहां से लौट करके जो गए थे। वो मार्कंडेय मुनि, मृकंडु मुनि के पुत्र, मनस्वनी देवी के गर्भस्थ शिशु शतायु को प्राप्त हुए, जिन्होंने अपने हाथों से मार्कंडेय पुराण की रचना की। सहस्रों वर्ष जीवित रहे। प्रारब्ध में क्लियर लिखा हुआ था कि 12 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ये है वो प्राणायाम। सांस की क्रिया के साथ ठाकुर जी ने बहुत पहले इस चीज को अपने श्रीमुख से कह दिया। इसको सहज रूप में लेना बड़ा आसान है। उषाय निशाय मंत्र साधना चलते फिरते जब सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है, ये बड़े छोटे से शब्द है, कुंभक, रित और कुंभक। सांस को रोकने की जो क्रिया है वो नाम के द्वारा। सप्तऋषि का नाम हम सब जानते हैं, रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनध, सुतपा और शुक्र। ये तीनों, इनके तीनों की साधना इतनी प्रबल, जो सप्तऋषि आज भी बताते, शास्त्रों में कहा गया कि वो अजर अमर है, वो इस क्रिया को करते थे। सांस की डोर के साथ नाम ग्रहण करते थे, सांस के साथ नाम छोड़ते थे, और सांस को रोक करके साधना प्रबल करते थे। साधना, तप, क्योंकि तप तो अब तपस्वी तो अब रहे नहीं। सतयुग के साथ जब सत्य गया, त्रेता के साथ तप चला गया, एक एक अंग कम हो चले गए। कलयुग के पास तो केवल एक अंग है, दान, और उसमें दया उसको सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो इस समय में जब तप नहीं कर सकते हम, तो ठाकुर जी ने बड़ी सहज रूप में हमको ये आज्ञा दे दी, उषाय निशाय मंत्र साधना चलते फिरते जब नाम करो। तो ये सप्तऋषि, जिनका भी नाम दोहराया हमने, ये नाम करते हुए, समय ज्यादा हो रहा है, 2 मिनट का समय और लेना चाहूंगा। ये समुद्र के तट पर साधना कर रहे थे, और कुंभक शक्ति के द्वारा इन्होंने जब अपने आप को परमपिता के चरणों में नाम के द्वारा शक्ति अर्जित थी उनको, उस समय समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। एक जहाज जो है वो डावाडोल हो रहा है,
तो उनकी जो सप्तऋषि के है नेत्र खुले और उन्होंने दया करके उस जहाज को किनारे लगा दिया। तो जहाज का जो वाहक था, जो उस पे कैप्टन था, वो बहुत सारे धन लेकर के महात्माओं के पास आया, संतों के पास कि आपने हमारी रक्षा की है, इसको ग्रहण कीजिए। तो संतों ने उस समय उसको लौटा दिया, क्योंकि इस चीज से, धन दौलत से उनकी कोई कामना नहीं थी, मोह माया से दूर थे वो। तो जब वो लौटे, उसके बाद रात्रि के समय जो दिव्य भोजन उन्हें प्राप्त होता था वो नहीं मिला, वो भूखे रह गए। और सुबह प्रभात वेला उषा काल में जो है आकाशवाणी के द्वारा उनको बताया गया कि तुमने मेरे विधान में रुकावट डालने की कोशिश की, उसकी तुम्हें ये सजा प्राप्त हुई है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ठाकुर जी स्वयं अपने शिवमुख से कुरुक्षेत्र में बोले हैं, तुम जो लड्डू माखन मिश्री का भोग लगाते हो, उस भोग को ईश्वर के रूप में मैं ही ग्रहण करता हूँ, लेकिन जो जूठन खा करके तुम फेंक देते हो, उसको कुकुर बनकर, कुत्ता बनकर भी मैं ही ग्रहण करता हूँ। ईश्वर अनंत है, हर जगह कण कण में। जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि प्रहलाद ने वो विश्वास किया तो जलते हुए खंबे में भी उनको आना पड़ा। हर जगह कण कण में मौजूद हैं वो, द्युत में, मदिरा में, आसक्ति में, हर जगह पर, पाप में, पुण्य में, हर जगह पर वो विद्यमान है। हमारे हृदय में भी विद्यमान है। तो उस समय की घटना को केवल इसलिए बोला हूं कि जो वो करते हैं, जो वो कहते हैं, ईश्वर की जो साधना है, वो अच्छा बुरा सब कुछ उनका दिया हुआ है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मैं तो नग्न पैदा हुआ, नग्न ही चला जाऊंगा। जो इस संसार में तुमने क्रियाएं हमको दी है, ये जो श्वासों की डोर दी है, इस श्वास को इसी प्रकार से नाममय होकर, नाम की माला होकर तुम्हारे चरणों में समर्पित करते रहें। यही भाव रखकर पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। समय के साथ मुझे विराम देना होगा। मेरे मुख से कोई अपशब्द निकला हो, क्षमा कीजिएगा। सभी को सप्रेम जय गुरु।